तो आज सुबह होते ही मेरे घर के दरवाजे पर सन्नाटा की दस्तक होती है। बर्तनों की कमी पड़ने पर मैं हमारे घर से ये बर्तन सन्नाटा के बैग में रखकर मंटा के घर के लिए निकल पड़ता हूँ। पर ये पापी तो यहाँ बैठकर अपने सजल दूरभाष का दुरुपयोग कर रहा था। थोड़ी देर यहाँ इंतजार करने के बाद हम इसे बिठाकर निकल पड़ते हैं यहाँ से हमारी आज की पिकनिक के लिए राशन सामग्री लेने के लिए। यहाँ से आटा और अन्य राशन सामग्री लेने के पश्चात हम पुनः मंटा के घर के लिए निकल पड़ते हैं भूले हुए कुछ सामान को लेने। तो सामान लेकर हम निकल पड़ते हैं अपने एक मित्र के घर के लिए, जहाँ पर अन्य मित्र भी हमारा इंतजार कर रहे थे। हमारे उपस्थित होते ही कुछ लोग हमें अपशब्द बोलने लगे तो कुछ शर्मा गए। सॉरी 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 सॉरी। सब कुछ प्लान करने के बाद भी यहाँ अलग से एक योजना बनाई जाती है। अब यहाँ पर इस बात को लेकर बहस होती है कि किसके वाहन पर कितना ज्यादा सामान जाएगा। इन लोगों की फालतू की बकवास सुनने के बाद मैं और सन्नाटा वहाँ से निकल जाते हैं। पानी की इस टंकी को लेकर थोड़े ही आगे बढ़ने पर हमें हमारे भटके हुए दो साथी मिल जाते हैं, जिन्हें काम सौंप कर और विदा लेकर हम अपने मार्ग पर चलना प्रारंभ कर देते हैं। इस लड़के की ऐसी मुस्कुराहट देखते हुए और पानी की टंकी इसके हाथों में थमाते हुए धन्यवाद हम निकल पड़ते हैं अपने वाहन में पेट्रोल डलवाने के लिए। पेट्रोल पंप पर उपस्थित होकर मैं अपनी बात से मुकर गया और इसे पेट्रोल के पैसे देने से मना करने लगा। लेकिन इस बेचारे के दुख को देखकर मैंने इसके साथ एक समझौता कर लिया और आधे रुपए मिलाने का वचन दिया। और अब इसका चेहरा गेंदे के फूल की तरह खिल उठा। यहाँ इसका थोड़ा इंतजार किया जब तक ये पेट्रोल डलवा रहा था और इसके साथ बैठकर यात्रा पुनः प्रारंभ की। अब मार्ग में हमें मंटा और अन्य मित्र दिखाई दिए जो कि इस बालक के वाहन को पार्किंग में लगाने के लिए आए थे। अब फिर से हम अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं और अब भटके हुए अन्य राहगीर भी हमारे साथ आ जाते हैं और ये बालक भी जिसे हमने अपना काम सौंपा था। यहाँ थोड़ा इंतजार किया तब तक ये लड़का अपने वाहन में पेट्रोल का समावेश करवा लाया। रास्ते में मस्ती मजाक करते हुए हम आखिरकार बजरंगगढ़ पहुँच ही गए और यहाँ थोड़े ठहरे। यहाँ कुछ विद्यालयों के विद्यार्थी भ्रमण करने के लिए आए हुए थे और यहाँ से नज़ारा देखने लायक था। मेरी यहाँ के वॉचमैन से थोड़ी बहस हुई जिसमें मैं पराजित हुआ, लेकिन हमेशा की तरह नहीं। अब हम चल देते हैं हमारे अन्य साथियों की तलाश में, क्योंकि शांति धाम में अशांति फैलाने आए थे। अब इनकी भी एक क्लिप बना ही दूं क्योंकि इन्हीं ने बोला था। अब इन कच्चे पतले और ऊंचे नीचे रास्तों से गुजरते हुए हमने इन्हें ढूंढ लिया और इन्होंने अपने कर्तव्य दिखाने चालू कर दिए। मुझे भिगाने के लिए पानी में पत्थर फेंकने लगे जिसमें ये सभी नाकाम रहे। और अब यहाँ सबके अलग अलग ग्रुप बनाकर सबको काम सौंपे जाते हैं, क्योंकि बनने के पहले ही टूट गए। अब हमें खाना बनाने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढनी थी, जिसके लिए ये सभी बर्तन आदि सामान लेकर नदी के इस पार आ गए और आखिर हमने सही जगह का चुनाव कर ही लिया। और अब इन आँख के अंधों के साथ मुझे काम सौंपा जाता है लकड़ी लाने का। तो हम लोग अपनी पूरी लगन के साथ काम में लग जाते हैं, परंतु मुझे इतनी ही लकड़ियाँ मिल पाती हैं क्योंकि मैं काम पर कम और वीडियो बनाने पर ज़्यादा ध्यान दे रहा था। तो मैंने हम सब ने कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली और ये लड़का अपने बल की सहायता से पूरा पेड़ उखाड़ लाया। अब हमें दूसरा टास्क दिया जाता है बर्तन साफ करने का, जिसे मैं पूरी ईमानदारी के साथ करता हूँ। पास ही में पत्थर पड़े हुए थे, पर इन्हें मेहनत करके बताना जो था कि ये मेहनती हैं। ये जुबा केसरी बोल गया। उससे मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला। और आखिरकार पत्थरों की सहायता से हमने एक सफल चूल्हा बना ही लिया। और यहाँ पर थोड़ा और बोझ उठाकर कंडों को लाया गया। ये भाई साहब चश्मा लगाकर सबको ज्ञान दे रहे थे, परंतु इन्हें मालूम नहीं कि मेरी तीसरी आंख की नज़र इन्हीं पर थी। अब हम दोनों बालकों को काम सौंपा जाता है पानी लाने का। तो हम दोनों बालक इस वाहन के माध्यम से पानी लाने के लिए निकल जाते हैं। पास ही में इस विद्यालय में पहुंचकर पानी भरते हैं और अपने मित्र मंडल के पास पहुंचने के लिए चल देते हैं। रास्ते में हमें पशु मंडली मिली जिनसे रास्ता मांगते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आखिर हम पहुंच ही गए। अब ये लड़का स्वयं काम से बचकर और मुझे फंसाकर पानी उस पार लाने की जिम्मेदारी देता है और थक हार कर जैसे तैसे मैं पानी उस पार ले ही आता हूँ। यहाँ मेहनत करके आटा उसना जा रहा था और ये लड़का हैरानी के साथ हमें देख रहा था। यहाँ लकड़ी काटने की प्रक्रिया चल रही थी और ये बुक्कड़ लोग, मैं नहीं, ये दोनों भैया हंस गया अखंड सिंगल साला, ये अभी भी ज्ञान ही दे रहा था। आटा उसनने की प्रक्रिया अभी भी जारी थी और मेरी वीडियो बनाने की। अब जाके काम करने का ढोंग किया इसने। ये क्या कह रहा था और ये यहाँ दाल उबाली जा रही थी और ये छोटा पैकेट न जाने किस पर पड़ रहा था। अब खाली बैठे लोगों को काम दिया जाता है आग जलाने का और अब सारा आटा उसना हो जाता है। अब मुझे फिर से काम सौंपा जाता है पानी लाने का। तो बस हम चल देते हैं, लेकिन अब की बात इस जंगल में मौजूद कुएं से पानी लाने के लिए, जो आखिर में हमें मिल ही गया। और अब इस रस्सी की सहायता से मैं कुएं से पानी निकालना चालू करता हूँ। अब मुझे पानी निकालना तो आता नहीं, लेकिन फिर भी स्मार्ट बनने की कोशिश में लगा हुआ था।
पानी भरने के उपरांत हम चल देते हैं अपनी मंडली के पास। यहाँ आकर देखा तो यहाँ तो एंजॉयमेंट चल रहा था, लेकिन मित्रों की भयानक गालियों से बचने के लिए मैं यहाँ आकर काम में हाथ बटाता हूँ और यहाँ सब्जी काटी जा रही थी। मुझे खाली बैठा हुआ देखकर फिर से लकड़ी लाने के लिए भेज दिया जाता है, जिसे मैं ना मंजूरी देते हुए यहाँ वहाँ भटकने लगता हूँ, क्योंकि अगर लौट कर गया तो ये फिर से मुझे कोई ना कोई काम सौंप देंगे। आग जल गई। सब्जी काटने की प्रक्रिया अभी भी जारी थी। ये हैरान तो ऐसे हो रहे थे जैसे खबर आज ही की है। मैं भी यहाँ सब्जी काटने की प्रक्रिया में शामिल हो जाता हूँ। सब्जी उबल रही थी और बापले भी। ये चश्मे वाला बावर्ची और ये हैरान परेशान इंसान शांति से बैठा हुआ था। फिर भी बहस करना है। सन्नाटा अपने वाहन से पेट्रोल ले आता है, क्योंकि आग सबको खून के आंसू रुला रही थी। पेट्रोल डालते ही आग की प्यास बुझी और वो जलना प्रारंभ हो गई। तू मुँह ही छिपा ले, अज्ञात इंसान की अंतिम बारिश। कुछ भी कह लो, लेकिन इसे देखकर सीखना चाहिए कि होलिये और काम को कैसे मेंटेन किया जाता है। ये सभी लोग और मंटा भी तैयार हो जाता है फैंटा पीने के लिए, तो एक एक करके सब इसका सेवन करते हैं। अब प्रक्रिया चालू होती है नहाने की। कुछ भी कहो, लेकिन नदी में नहाने का मजा ही कुछ और है। यहाँ मेरा नहाना समाप्त हुआ, परंतु ये अभी भी कार्यरत थे और मेरे साथ मंटा और सन्नाटा भी निकल आए थे। ये आग जला रहा है या चक्रवात लाने की तैयारी कर रहा है। खैर, बापले तले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन इनका नहाना अभी भी बरकरार था। यहाँ पर ये भले ही चिपकर बैठ जाते हैं, लेकिन मेरी आंखों से ओझल नहीं हो पाते हैं। यहाँ मंडा द्वारा तेल गर्म किया जा रहा था। इसके बढ़ते कदम मुझे बेचैनी की ओर ले जा रहे थे और जिसका डर था आखिर वही हुआ। मुझे फिर से पानी लाने के लिए आदेश दिया जाता है, तो अब की बार मैं और सन्नाटा निकल पड़ते हैं पानी लाने के लिए। और ऐसे रास्तों पर ऑफ रोडिंग करना मतलब इश्क है तो इश्क है। अब हम पुनः कुएं पर उपस्थित हो जाते हैं। आखिर कुआं भी बोल रहा होगा, सालों एक बार में पानी नहीं भर पाते क्या। यहाँ सन्नाटा एक स्टंट के दौरान पानी की अद्दी को रस्सी सहित कुएं में फेंक देता है। इस पर हम अपनी निराशा व्यक्त करते हैं, परंतु एक अद्दी हमारे पास अभी भी मौजूद थी, तो इसी को लेकर हम यहाँ आ जाते हैं और इसके प्राण प्रिय जूतों को पानी में डुबा देते हैं। यहाँ कर देखा तो बापले लगभग तले जा चुके थे और ये दर्शकों की तरह देख रहे थे। यहाँ पर इनकी पंचायत भी जारी थी और इसके जूतों के लिए से सताया जाना भी। यहाँ खाना बनने से पहले भोग लगना चालू हो गया था और कार्य प्रगति पर था। ये मेले में बिछड़ा हुआ बच्चा। अरे 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 अरे, बस अभी अंतिम कार्य था और हमारा कार्य समाप्त हुआ। अब भोजन की तैयारी शुरू कर दी जाती है। ये आदि मानव दाल का स्वाद ले रहा था। अब सभी कार्यकर्ता भोजन ग्रहण करना प्रारंभ कर देते हैं और ये इंसान सब्जी पीकर ही अपना पेट भरेगा। और ये मंटा, अच्छा शर्मा गया कैमरा देखकर। इसे अपने जूतों से बड़ा लगाव था, परंतु हम कहाँ मानने वाले थे। पहले इसके जूतों को पानी में तैराया और फिर डुबोया और ये बेचारा अपना टुकड़ा किसी को नहीं सुना पाया। लेकिन समस्या अभी भी खत्म नहीं हुई। मंटा अपने सामान को दिलो जान से साफ कर रहा था और इसी काम में अपने साथ अन्य लोगों को भी शामिल कर लेता है। ये बेचारा गम का मारा, इसे मैं इस बार ना आने की धमकी देता हूँ, पर जैसे तैसे मित्रों की सहायता से ये यहाँ आ ही जाता है। अब इनमें युद्ध शुरू हो जाता है, क्योंकि चिंटू ने सन्नाटा के जूते पानी में फेंक दिए थे, तो सन्नाटा भी बहुत प्रयास करता है, परंतु चिंटू विजेता कहलाता है और हम यहाँ से अपने घर के लिए चल देते हैं। रास्ता थोड़ा लंबा था, लेकिन ये पुल मजेदार और हम आ जाते हैं मार्केट, जहाँ से होते हुए हम यहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ सबने एकत्रित होने का वचन दिया था और सब आ भी जाते हैं। तो यहाँ से विदा लेकर हम मंटा को उसके घर छोड़ने के लिए आ जाते हैं, जहाँ बिजली विभाग से इन्हें इन्विटेशन मिलता है। तत्पश्चात मैं अपने घर पहुँच जाता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे चैनल का समर्थन करना भी।